बारात की शहनाइयां बाहर गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन के दिल में सन्नाटा था। घोड़े, फूलों की सजावट, ढोल की आवाज़ सब कुछ था, मगर उसके भीतर सिर्फ खालीपन था। दूसरी तरफ छोटू मामा के घर आहाना अकेले कमरे में खुद को बंद करके रो रही थी, अपनी गलतियों को कोस रही थी, क्योंकि आज सच में वो खोने वाली थी जिसे उसने हमेशा अपना कहा था। वो सोच रही थी अगर उसने अर्जुन को थोड़ा समझा होता, साथ दिया होता, तो आज तलाक की नौबत नहीं आती। मगर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। शहनाई और तेज हुई तो उसने आंसू पोंछे, चेहरे पर कठोरता लाई और खुद को संभाल कर बाहर आने की तैयारी करने लगी। तभी छोटू मामा ने दरवाजे पर आवाज दी, बेटी, बारात आ गई है। अंदर उसका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं आ रही हूँ। उधर अर्जुन उदास मन से बारात लेकर पहुंचा। छोटू मामा ने ध्यान दिया कि अर्जुन के माथे पर तिलक नहीं है। उन्होंने कहा, अरे दूल्हा बिना तिलक, ये कैसे? पहले तिलक फिर रस्म। फिर उन्होंने सबसे चौंकाने वाली बात कह दी, आहाना, दूल्हे को तिलक तुम लगाओ। पल भर को सबकी नजरें ठहर गईं। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं और आहाना कमरे में जाकर तिलक लगा आते हैं। दोनों कमरे में गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और दोनों के बीच एक भारी चुप्पी गिर गई। आहाना कांपते हाथों से तिलक लगाने आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम खुश हो? आहाना ने झूठ बोलने की कोशिश की, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मगर उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ दर्द छुपाते हुए पूछा, और मैं भी खुश दिख रहा हूँ? इतना सुनते ही आहाना का हौसला टूट गया, आंसू खुद ही गिर पड़े। मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, मैंने बस आपको समझना भूल गई। अगर मैंने थोड़ा साथ दिया होता तो आज आप किसी और दुल्हन के मंडप में नहीं बैठे होते। अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। तो फिर एक सवाल, क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? आहाना कांपते हुए बोली, लेकिन अगर दुर्गा माँ ने मना कर दिया तो? तभी बाहर से आवाज आई, दरवाज़ा खोलो बेटा। दोनों ने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। बाहर दुर्गा देवी और छोटू मामा खड़े थे। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ आहाना से ही प्यार करता हूँ। दुर्गा देवी ने आंखों में चमक लिए कहा, सच तो यही था छोटू, मुझे पता था। छोटू मामा हंस पड़े, अरे प्लान सफल। अर्जुन और आहाना चौंक गए, प्लान? दुर्गा माँ बोली, हाँ बेटे, ये सब एक योजना थी, तुम्हें दोनों को एहसास करवाने की कि प्यार खत्म नहीं हुआ, बस दर्द के पीछे छुप गया है, और तुम दोनों आज परीक्षा में पास हो गए। आहाना फूट फूट कर रो पड़ी और दुर्गा माँ के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपको गलत समझा। दुर्गा माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, जो लौट आता है वो कभी खोता नहीं। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। आहाना और अर्जुन एक बार फिर साथ फेरे लेते हुए इस बार एक दूसरे की आंखों में सच्ची कस्मों के साथ बंध गए। घर लौटते ही पीसी मुन्नी ने दरवाज़ा खोला और दुल्हन को देखकर चौंक गई। आहाना, ये क्या? पोल्टू दादा गुस्से में चिल्लाए, तलाक के बाद वही बहू वापस, समाज हंसेगा। मगर इस बार घर की बहुएं आहाना के साथ खड़ी हो गई। जिसने रिश्ता निभाया वही असली बहू है। अर्जुन आगे बढ़ा, मुझे अब समाज की नहीं, अपने प्यार की चिंता है। आहाना धीमी पर दृढ़ आवाज में बोली, कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आएगा और शायद मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन इस बार नौकरी घर और रिश्ते का दुश्मन नहीं होगी, दोनों साथ चलेंगे। दुर्गा माँ गर्व से बोली, अब इस घर में फैसले प्यार से होंगे, डर से नहीं। पूरे घर ने राहत की सांस ली। बस दो चेहरे फिर भी बुझे चुके थे, पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा, क्योंकि उनकी चालें, उनकी साजिशें, उनका अहंकार आज प्यार के आगे हार चुका था। उस रात हवेली में पहली बार किसी धड़कन ने चुपके से कहा, हम फिर से एक हैं। और यही था सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ी जीत और इस रिश्ते की नई शुरुआत, क्योंकि टूटे हुए दिलों का मिलना भगवान भी रोक नहीं सकता। अर्जुन और आहाना की दूसरी शादी के बाद हवेली में खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी हर किसी के दिल में नहीं थी। घर की बहुओं ने मुस्कुराकर आहाना का स्वागत किया, जैसे घर में रोशनी लौट आई हो। वहीं थोड़ी दूरी पर पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा खड़े थे। उनके चेहरे पर वही जलन थी जो किसी हार की याद दिलाती थी। दुर्गा माँ के चेहरे पर सुकून और गर्व था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो लोगों को नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ा था। रात जैसे ही आगे बढ़ी, घर में जश्न था, हंसी थी, शगुन था, लेकिन कुछ को ये सारी बातें चुभ रही थी। पीसी मुन्नी धीरे से पोल्टू दादा के कान में बोली, देखा, अब ये फिर से सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेगी और हम देखते रहेंगे।
पोल्टू दादा में दांत भींच कर कहा, नहीं, ये घर खेल नहीं है। जो एक बार निकाली जा चुकी है वो फिर से राज नहीं करेगी। अगली सुबह आहाना जल्दी उठी, घर के मंदिर में दीपक जलाया और पूरे घर के लिए नाश्ता बनाया। बाकी बहुएं उसकी तारीफ करती हुई बोली, बहुत दिनों बाद ये घर घर जैसा लग रहा है। ये सुनकर पीसी मुन्नी का खून खौल गया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इस बार आहाना झुकने नहीं बल्कि अपने हिस्से की जगह लेने लौटी थी। दोपहर होते ही आहाना घर के मूर्ति व्यापार के पुराने हिसाब किताब लेकर बैठी और उसे सुधारने लगी। वो बोली, इस काम में बहुत संभावनाएं हैं। इसे सिर्फ घर में नहीं, बड़े बाजारों में बेच सकते हैं। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा, हाँ बेटी, बात सही है, अब ये कारोबार बढ़ेगा। बस यही वो वाक्य था जिसने पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा की ईर्ष्या में आग भर दी। रात को जब सब सो रहे थे लेकिन एक कमरे में साजिश की आवाजें थी, पीसी मुन्नी गुस्से से बोली, अगर ये लड़की नौकरी भी कर लेगी और बिजनेस भी, तो हमारा क्या? पोल्टू दादा ने धीमे से कहा, अब इसे हटाना होगा। ऐसे हटाना होगा कि घर भी टूटे और रिश्ता भी। तभी नीचे से हंसी की आवाज आई। अर्जुन और आहाना बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। आहाना ने पहली बार नजर उठाकर कहा, और इस बार मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी ओर अंधेरे में बैठे दो चेहरे अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। अगली सुबह डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया, सरकारी नौकरी इंटरव्यू, कल सुबह। पूरे घर में खुशी फैल गई, लेकिन खुशी जहां बढ़ती है वहीं कुछ जहरीली निगाहें उसे मिटाने की कोशिश करती हैं। पीसी मुन्नी और पोल्टू दादा ने एक दूसरे को देखा, अब सही समय है। रात को जब सब सो रहे थे, वो दोनों चुपके से आहाना के कमरे के बाहर आए। पीसी मुन्नी ने धीरे धीरे कहा, सिर्फ एक छोटी सी गलती और ये नौकरी क्या, ये लड़की खुद को दोष देते देते टूट जाएगी। पोल्टू दादा ने सिर हिलाया, सुबह सब देखेंगे। उधर कमरे के अंदर आहाना सो नहीं रही थी। वो इंटरव्यू के लिए चीजें तैयार कर रही थी, फाइलें, ड्रेस, दस्तावेज। अर्जुन उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें डर लग रहा है? आहाना ने धीरे मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार डर मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन ने उसका माथा चूमा और बोला, मैं यहीं हूं। सुबह जब दरवाज़ा खुला पूरा घर दंग रह गया। आहाना की इंटरव्यू वाली फाइल फटी हुई थी, सारे डॉक्यूमेंट गुम थे और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पीसी मुन्नी चिल्लाने लगी, अरे ये तो बहुत बड़ा अशुभ है, नौकरी क्या ये काम करने के लायक ही नहीं है। बाकी घर वालों को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन दुर्गा देवी ने एक नज़र में सब समझ लिया। आहाना की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर कोई मेरे सपनों के रास्ते में पत्थर रखेगा तो मैं उनसे सीढ़ियां बनाना सीख लूंगी। ये सुनकर अर्जुन ने उसकी फाइल उठाई और कहा, चलो इंटरव्यू पर। पीसी मुन्नी चिल्लाई, तुम पागल हो, ये फाइल बिना डॉक्यूमेंट्स की क्या करेगी? अर्जुन मुस्कुराया, जहां हिम्मत होती है वहां रास्ते मिल जाते हैं। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर आहाना के सिर पर हाथ रखा और बोली, शुभ हो बेटा, आज तो सिर्फ नौकरी नहीं अपनी इज्जत जीतने जा रही है। और उसी समय पोल्टू दादा और पीसी मुन्नी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ, इस बार लड़ाई बहू नहीं हारेगी, इस बार लड़ाई सही की जीत होगी।